हेलो दोस्तों, KBA एकेडमी बांदा में आपका स्वागत है। आप सभी को शुभ रात्रि। दोस्तों, जैसा कि 30 और 31 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार मनने जा रहा है। दोस्तों, ये त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार है। दोस्तों, ये त्यौहार बहुत धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, मैं सभी देशवासियों को और अपने भाई बहनों को इस आने वाले रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में देना चाहूँगा और मैं ईश्वर से विनती करूँगा कि सभी भाई बहनों का त्यौहार बड़े धूमधाम के साथ मने। दोस्तों, आज हम रक्षाबंधन के त्यौहार के इतिहास के बारे में कुछ बात करेंगे दोस्तों, और आप लोगों को कुछ जानकारी देंगे। अगर जानकारी दोस्तों अच्छी लगती है और हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। दोस्तों, हम रक्षाबंधन के इतिहास के बारे में आज बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि दोस्तों ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है, ये दोस्तों हमारे हिंदू धर्म का मुख्य त्यौहार होता है दोस्तों। और अगर देखा जाए दोस्तों तो ये भाई बहन के प्यार का एक मतलब जो है मेन कड़ी होती है। कहने का मतलब भाई बहन के प्यार का एक मुख्य त्यौहार है दोस्तों। और इसी त्यौहार के माध्यम से बहुत सारे भाई बहन क्या अपनी बहनों से मतलब मिल पाते हैं, जो इधर उधर दूर रहते हैं। तो इसी बहाने, इस त्यौहार के बहाने अपने घर आकर के अपनी बहनों से मिल पाते हैं और रक्षा सूत्र या रक्षा धागा बंधवा पाते हैं, जिसे राखी कहा जाता है। जो रक्षा सूत्र या रक्षा धागा बांधा जाता है उसे रक्षाबंधन के त्यौहार में राखी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये धागा बहुत ही भाई बहन के द्वारा बांधा गया एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह कार्य करता है दोस्तों। और इस पर विश्वास भी होना चाहिए भाइयों को और बहनों को दोस्तों। अब दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि ये जो त्यौहार है दोस्तों, इस बार का जो त्यौहार मनाने जा रहे हैं दोस्तों, रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच मनाया जाने वाला पर्व है दोस्तों। इस दिन बहन अपने भाइयों को रक्षा धागा बांधती हैं अर्थात राखी बांधती हैं, और भाई अपनी बहनों को जीवन भर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। यह त्यौहार के दिन सभी भाई बहन एक साथ इस त्यौहार के दिन भाई बहन एक साथ भगवान की पूजा आदि करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं दोस्तों। इस बार का जो त्यौहार रक्षाबंधन का त्यौहार मनने जा रहा है, इसका शुभ मुहूर्त की अगर बात करें दोस्तों तो ये 30 अगस्त 2023 को दिन बुधवार पड़ेगा दोस्तों। और राखी जो बांधने का अर्थात जो रक्षा धागा बांधने का जो टाइम है 30 अगस्त को सुबह 10:58 से दोस्तों 31 अगस्त तक शाम 7:05 तक चलेगा दोस्तों। अर्थात इस त्यौहार की जो अवधि है दोस्तों वो 20 घंटे लगभग 7 मिनट के आसपास है दोस्तों। ये शुभ मुहूर्त रक्षा धागा बांधने का बताया गया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें तो रक्षाबंधन, जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि रक्षाबंधन हिंदुओं का मुख्य और महत्वपूर्ण पर्व है दोस्तों, जो भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है दोस्तों। साथ ही साथ भारत के अलावा विश्व भर में जहाँ पर हिंदू धर्म के लोग रहते हैं वहाँ भी इस पर्व को भाई बहनों के बीच मनाया जाता है। इस त्यौहार का आध्यात्मिक महत्व दोस्तों साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है दोस्तों। इसके संबंध में हम कुछ इतिहास के पन्नों में अगर जाएंगे दोस्तों तो कुछ बताएंगे जो हमने सुन रखा है दोस्तों, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है दोस्तों, जो हमने भी सुना है दोस्तों या पढ़ा है दोस्तों। तो कुछ ऐसी घटनाएं बताएंगे दोस्तों कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, आखिरकार ये रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है दोस्तों। तो जैसे कि दोस्तों अगर इतिहास में बात करें तो दोस्तों रक्षाबंधन की शुरुआत का सबसे पहला साक्ष्य
कर्णावती वह सम्राट हुमायूं हैं। मध्यकालीन युग में राजपूत व मुस्लिमों के बीच संघर्ष चल रहा था। तो ऐसा माना जाता है कि रानी कर्णावती चित्तौड़ के राजा की विधवा थी। राजा साहब की जो है मृत्यु हो चुकी थी। तो जो चित्तौड़गढ़ था वो असुरक्षित महसूस हो रहा था, क्योंकि जो आसपास के राजा थे, राजपूत अन्य राजा थे, वो चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने की सोच रहे थे, उसको अपने कब्जे में लेना चाहते थे। तब कर्णावती को यह महसूस होता है कि हमारी जो है सीमा या हमारा राज्य सुरक्षित नहीं है। तो उस दौरान गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह से अपनी प्रजा की सुरक्षा, खास रूप से प्रजा की सुरक्षा का कोई रास्ता न निकला तो रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी। दोस्तों तब हुमायूं ने उनकी रक्षा कर उन्हें बहन का दर्जा भी दिया था दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों तब से ऐसा माना जाता है कि तब से बहादुर शाह से बचने के लिए जब रानी कर्णावती ने रक्षा धागा हुमायूं को भेजा तो हुमायूं ने अब उनको बहन मान करके उनकी रक्षा भी की, उनके राज्य की रक्षा की। तब से ये त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा अन्य बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। जैसा कि हम और कहानी आपको बताएं दोस्तों, तो हमने एक और कहानी भी सुनी है दोस्तों। जैसा कि यहाँ पर एक सिकंदर और राजा पोरस की कहानी भी आती है दोस्तों। एक महान ऐतिहासिक घटना के अनुसार जब 326 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने भारत में प्रवेश किया तो सिकंदर की पत्नी रोशनक ने राजा पोरस को एक राखी भेजी और उनसे सिकंदर पर जानलेवा हमला न करने का वचन लिया। परंपरा के अनुसार कैकेय के राजा पोरस ने युद्ध भूमि में दोस्तों जब अपनी कलाई पर बंधी हुई राखी देखी तो उन्होंने सिकंदर पर डायरेक्ट हमला नहीं किया और इस प्रकार से उसकी जान की रक्षा हो सकी दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक साक्ष्य ये भी मिलता है। इसके अलावा अन्य साक्ष्य भी हैं दोस्तों, जैसा कि हमने रानी कर्णावती और हुमायूं की कहानी आपको बताई दोस्तों। और एक दोस्तों 1905 का जो है हमने जो देखा है बंग भंग और रविन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड ये जो कथन है ये कि भारत जिस समय अंग्रेज़ों का अपनी सत्ता जमाए रखने पर उस समय मतलब 1905 में जो है क्या था कि दोस्तों अंग्रेज़ों का भारत पर जो है पूर्ण रूप से सत्ता थी और यहाँ के जो लोग हैं भारतीय लोग हैं वो मुस्लिम धर्म में हिंदू धर्म में अलग अलग बटे हुए थे। कहने का मीन्स है कि अंग्रेज़ लोगों ने जो है पूरे भारत में फूट डाल रखी थी, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपना रहे थे। अंग्रेज़ लोग भारतीय राजाओं को ही लड़ा रहे थे आपस में और शासन कर रहे थे। तब जाकर के उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने लोगों को एकता के लिए रक्षा बंधन का पर्व मनाया, ऐसा माना जाता है। और वर्ष 1905 में बंगाल की एकता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार बंगाल को विभाजित तथा हिंदू और मुस्लिमों में सांप्रदायिक फूट डालने की कोशिश करती रही। इस समय बंगाल में और हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखने के लिए और देश भर में एकता का संदेश देने के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन का पर्व मनाया और तभी से ये पर्व शुरू हुआ, ऐसा भी माना जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों एक और भी कहानी है दोस्तों, माँ संतोषी माँ और की कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु के दो पुत्र थे, शुभ और लाभ। इन दोनों भाइयों को एक बहन की कमी थी क्योंकि इनके शुभ और लाभ की कोई सगी बहन नहीं थी, मतलब बहन ही नहीं थी कह सकते हैं। तो उनको हमेशा कमी खलती थी क्योंकि बहन के बिना वे लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते थे। तो इन दोनों भाइयों ने भगवान गणेश से एक बहन की मांग की। कुछ समय के बाद भगवान नारद ने भी उन्हें गणेश को पुत्री के विषय में कहा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि नारद जी आए और भगवान नारद ने जो है गणेश को पुत्री के विषय में कहा। इस पर भगवान गणेश राजी हुए और उन्होंने एक पुत्री की कामना की। भगवान गणेश की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि के दिव्य ज्योति से माँ संतोषी का
आविर्भाव हुआ अर्थात उदय हुआ, जन्म हुआ। इसके बाद माँ संतोषी के साथ शुभ और लाभ रक्षाबंधन मना सके। तो ऐसा भी माना जाता है दोस्तों। ये भी एक कहानी है दोस्तों, रक्षाबंधन से ही संबंधित है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इसमें और भी बहुत सारे ऐसे ही कहानियाँ हैं दोस्तों, जैसा कि हमारे पास इतनी कहने को दोस्तों तो बहुत सारा है, लेकिन हमने जो हमको नॉलेज था जो टूटा फूटा दोस्तों हमने बताया दोस्तों। आशा करते हैं कि दोस्तों हमारे इस वीडियो से आपको समझ में आएगा दोस्तों। जैसा कि हमने आपको रानी कर्णावती और हुमायूं के बारे में बताया दोस्तों, 1905 का बंग भंग और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बताया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों संतोषी माँ के बारे में बताया, रक्षाबंधन से संबंधित ये भी है दोस्तों। और इसके अलावा हमने दोस्तों आपको और भी बताया कि रक्षाबंधन के महत्व को बताया कि ये रक्षाबंधन जो है भाई बहनों का त्यौहार है दोस्तों। इसमें भाई बहन का प्यार झलकता है दोस्तों। भाई बहन धूमधाम से इस त्यौहार को पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू धर्म के लोग हैं दोस्तों, तो इस त्यौहार को मनाया जाता है दोस्तों। एक बार दोस्तों मैं फिर से आप सभी अपने देशवासियों को, पूरे भारत के देशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, एडवांस में शुभकामनाएं देना चाहूँगा दोस्तों। जो कि ये रक्षाबंधन 2023 का त्यौहार 30 अगस्त और 31 अगस्त को मनने जा रहा है दोस्तों। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, लाइक का बटन दबाएं दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय श्री राम।